हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश द लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसके बारे में हम एकदम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज। सो गाइस, सॉल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन तो कर ही लिया था कि सॉल्यूट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड, सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। इसके थ्रू हमने डेफिनेशन भी बनाई थी कि substance which is dissolved in a liquid to make the solution is known as a solute, और सॉल्वेंट की डेफिनेशन बनाई थी हमने, एंड सॉल्यूशन के बारे में हमने और कुछ चीजें जानी थी लाइक एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या क्या होता है, एंड ये सब हमने जान लिया था। अब थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, अगर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखना चाहूँ, हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि सॉल्यूशन जो है इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिख सकते हैं, बट ऐसी डेफिनेशन हमें सही नहीं लग रही है। सो गाइस, अगर मैं बेसिक एक डेफिनेशन बनाना चाहूँ, सो मैं ऐसे डेफिनेशन बना सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप लिख सकते हो इसको, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। ओके मतलब कि अंदर से एकदम अच्छे से घुल जाना, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। सो इट इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर। किसका? सब्सटेंसेस का, बिल्कुल सही। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कितने सब्सटेंसेस का? अरे यार, एक सीधी सी बात समझो, एक सब्सटेंस का मिक्सचर तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा ही लगेंगे, मतलब कि ऑफ टू और मोर मिक्सचर्स। ठीक है, ऑफ टू और मोर मिक्सचर्स, उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर हम क्या बोलेंगे? ऑफ टू और मोर, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स नहीं सब्सटेंसेस आएगा। ओके, सब्सटेंसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देख लिए थे, फिर भी कुछ नोट डाउन कर लो, बिकॉज हम एकदम मैं एकदम प्रॉपर्ली डेफिनेशन देना चाहता हूँ आपको। सो एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हो लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर भी है एंड इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो आप इधर लिख सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर और अ सॉल्यूशन। सिमिलरली क्या हो सकता है आपका? शुगर सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास एक। और क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताओ मुझे। शुगर सॉल्यूशन के अलावा आपके पास अगर आप देखोगे तो मेटल अलॉयज, मेटल अलॉयज जो होते हैं ना, जैसे कि ब्रास और कॉपर को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया? आपके पास एक अलॉय बन गया जो एक होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली। सो आप लिख सकते हो इधर मेटल अलॉयज। सो ये सब क्या है? मेटल अलॉयज एंड ऑल, व्हाट आर दे आर बेसिकली सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्सेट्रा लिख रहा हूं इसके आगे। तो ठीक है, आपको सॉल्यूशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? हम हमारा जो आज का मेन मोटो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज देख ली थी, हमने इसको डिवाइड करा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर, इसके थ्रू भी हमने डेफिनेशन बना दी थी। एकदम हमने अच्छे से देख लिया था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एंड ये हमने थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन दी है। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सो ध्यान से नोट डाउन करना सारी प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? जल्दी से जो जो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में आ रही हो, पॉज करके वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी दिख रहा है होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्या है ये बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या है ये? होमोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही हो जाएगी दैट अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन is a homogeneous मिक्सचर। चलिए, ये हमारे पास क्या आ चुकी है? ये हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर बहुत छोटा रहता है, इनके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा रहता है। कितना रहता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या? नैनोमीटर मतलब इनटू 10⁻⁹ मीटर्स का इनका साइज रहता है, इनटू 10⁻⁹ मीटर्स की रेंज में। ओके, सो इनका साइज बहुत छोटा रहता है, तो हम सेकंड पॉइंट ये वाला लिख देते हैं दैट the size of solute particles in a solution is extremely small. Okay, the size of solute particles is extremely small. Okay, extremely
स्मॉल, ये जो साइज है ना ये इतना छोटा रहता है कि हम इसको माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। अगर हम बहुत ही हाई लेवल का भी माइक्रोस्कोप लिया है ना तो भी इसको इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है, बिकॉज ये पार्टिकल्स कैसे है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। रेंज क्या रहती है इसकी, आप इसकी रेंज भी लिख लो, इट इज बेसिकली लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर, और लेस देन 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर देखते हैं इसका। इसका अगर हमें साइज यहाँ पे रहता है, बिकॉज क्या रहता है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स बेसिकली एक स्फेरिकल फॉर्म में रहते हैं। सो बिकॉज ये स्फेरिकल फॉर्म में रहते हैं, हम क्या नापते हैं इसका, हम इसके डायमीटर के डायमीटर को देख के इसका साइज मेजर करते हैं, इन डायमीटर आप लिख लेना इधर, ओके। सो हमें साइज का मतलब समझ में आ गया कि इसका साइज क्या होता है, ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, ओके। चलिए थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। साइज जो रहता है इन पार्टिकल्स का, क्या बोला था मैंने, बहुत छोटा है, देख सकते हो आप, इंटू 10⁻⁹ मीटर के आसपास का, ठीक है, इंटू 10⁻�9 मीटर्स के आसपास का साइज है। तो ये जो साइज है ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम इन पार्टिकल्स को कहीं नहीं देख सकते, हम इन पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। तो अगला वाला पॉइंट ये लिख लो कि because the size is very small we cannot look towards these particles with the help of a powerful microscope also, okay। क्या लिख रहा हूं मैं, आप क्या लिख रहा हूं मैं इसको, particle size is small, particle size is small, is very small लिख लो, hence can't be seen even with the help of a microscope। चलिए हमने ये 3 पॉइंट्स देख लिए, ठीक है, even with the help of a microscope। समझ में आ रहा है आपको, हमने बस 3 पॉइंट देखे कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका साइज का रेंज क्या रहता है, इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम का रेंज रहता है इसका इसके साइज का। सिमिलरली पार्टिकल का साइज क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होता है तो इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। अगला पॉइंट देखो यार, एक चीज होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, एक चीज होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसमें हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारा तपेला रहता है, तपेले के अंदर हम क्या करते हैं, तपेले के ऊपर हम यहाँ पे लगा देते हैं एक फिल्टर पेपर, ठीक है, क्या है, बेसिकली ये आपके पास एक फनल रहता है, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ फनल। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम लगाते हैं फिल्टर पेपर, अलग कलर से मार्क कर देता हूँ इसको। सो इसके ऊपर हम कहीं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा एक फिल्टर पेपर है। चलो हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर रख दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें सॉल्यूशन को डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें बेसिकली सॉल्यूशन को डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो मान लो ये क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, ओके, ऑल दीज आर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। अब हम अगर इसको डालेंगे, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, इसका पार्टिकल साइज क्या है, इसका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, ये फिल्टर पेपर के बीच में जो गैप्स है ना उसके थ्रू निकल जाएंगे, एंड ये जो सॉल्यूशन है ना वो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपका अंदर चले जाएगा, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन, मतलब कि हो क्या रहा है, सॉल्यूशन जो है ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सेपरेट करते हैं अलग अलग पार्टिकल्स को, वो इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन द केस ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। सो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, so particles cannot be separated by filtration, okay, so the particles, so the particles can't be separated by, ये नोट्स आप सबको बनाने हैं, ठीक है, बिकॉज एंड मोमेंट में आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं और कुछ काम नहीं आने वाला है, ओके। सो द पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली ये जो हमने फिल्टर पेपर रखा है, इसको नेमिंग करना भूल गया, ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ फिल्टर पेपर,
ये जो हमने फिल्टर पेपर रखा है ना, इसके थ्रू पार्टिकल्स अगर पास नहीं हो रहे तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हमारी सक्सेसफुल रहती है, ठीक है। सो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होना चाहिए, बट इसमें तो हो जाएंगे, इसलिए फिल्ट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। चलो, बाय फिल्टर पेपर हमने ये वाला पॉइंट भी नोट कर लिया है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अगला पॉइंट ये हो सकता है दैट द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। ये जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही स्टेबल रहते हैं। मतलब कि हो क्या रहा है बेसिकली, देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। आपके पास क्या है, आपके पास बेसिकली एक ये एक बीकर है या तपेला, जो भी आप मानते हो। सो ये आपके पास एक बीकर है, आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले इसमें डाल दिया पानी। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली वाटर। ओके, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, इसके अंदर आप बेसिकली रसना पाउडर डाल रहे हो, हमारा फेवरेट। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली रसना पाउडर। आपने क्या करा, रसना पाउडर को अंदर डाला, ठीक है। रसना पाउडर आपने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया। एंड आप क्या कर रहे हो उसके बाद, आप उसके बाद इसको अच्छे से स्टिर कर रहे हो, ठीक है। रसना पाउडर डालने के बाद आप इसको अच्छे से स्टिर कर रहे हो। सो जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे, थोड़ी देर बाद अगर आप देखते हो तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, पूरा इसका कलर हो जाता है, पूरा का पूरा ही कलर हो जाता है। अगर रसना रसना ऑरेंज है, सो ये कलर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ऑरेंज। तो मैं कलर इधर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी अच्छा लगे। ओके, सो कौन सा कलर हो जाएगा इसका, इसका पूरा का पूरा कलर हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज कलर। ओके, ऑल दिस कलर चेंज टू ऑरेंज कलर। क्या हो रहा है इसमें, कलर चेंजेस। चलिए, कलर इसका जो है, ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पूरा पूरा ऑरेंज कलर हो जाएगा। एंड आप बेसिकली क्या करोगे, आप अगर इसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर दोगे तो आप रसना पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल्स है ना, आप भले इसको बहुत ही लंबे समय तक भी रख दो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको भले 10 डेज तक रख दो, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, 1 सेकंड, कलर चेंज कर ले तो पेन का। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको 10 दिन के बाद भी देखोगे, आफ्टर 10 डेज के बाद भी अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर नो चेंज मिलेगा। ओके, ये जो है ये बेसिक कलर है रसना पार्टिकल्स का, इसमें क्या आ रहा है, इसमें बेसिकली नो चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज टेक प्लेस नहीं कर रहा है। मतलब कि पार्टिकल्स क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते। डज नॉट सेटल डाउन, द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन, आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को एकदम अच्छे से हम लिखेंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। ओके, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो हम ये लिख सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, ठीक है। डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, मतलब कि ये जो आपने अगर रसना पाउडर इसमें मिलाया पानी के अंदर, तो ये आपने अच्छे से घोल दिया है, तो ये जो पूरा पानी का कलर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा। अगर आप इसको 10 दिन बाद भी देखोगे ना, तो ये जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा है। बट अगर हम देखेंगे, अगर हम मान लो आप चौक पार्टिकल्स ले लो, चौक पार्टिकल्स को आप अंदर डाल दोगे, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद ही वो चौक पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। बट चौक पार्टिकल्स में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज चौक पार्टिकल्स एक सॉल्यूशन नहीं है। हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, वो केस होता है हमारे सस्पेंशन का, शायद तक पढ़ा चुका हूँ मैं इसको। हाँ, हमारे एक केस होता है किसका, सस्पेंशन का। सो गाइस उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, बिल्कुल। सो ऑन कीपिंग इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। चलो, हमने 5 पॉइंट्स कंप्लीट करे हमारे। एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये स्कैटर नहीं करता है। स्कैटर मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें स्कैटर के बारे में, मतलब कि उसके अंदर लाइट पास नहीं हो पा रही। ओके, मतलब कि कैसा हो रहा है, देखो आपने क्या करा, ये मैं 6 पॉइंट इधर लिख रहा हूँ। सो 6 पॉइंट का है हमारे पास। 6 पॉइंट हमसे ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो है ना, ये स्कैटर नहीं करता लाइट को। ओके, सो ट्रू सॉल्यूशन में इधर क्यों लिख रहा हूँ, देखो यार कभी कभार आप पानी भी ले दो ना, तो पानी के अंदर भी इंप्योरिटीज मिक्सअप रहती है। सो हम ऐसा वाला पानी लेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं। ओके, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन बहुत ही रेयर रहता है, बट डिस्टिल्ड वाटर वगैरह में ये मिल जाता है। सो हम बोल क्या रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, doesn't scatter light। इसका मतलब क्या, देखो जल्दी से। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वही है, एक बीकर है, बट आपको क्या लेना है, ये ग्लास बीकर लेना है, एक ट्रांसपेरेंट बीकर लेना है, ठीक है। ये क्या बेसिकली
ये एक ट्रांसपेरेंट बीकर है, ट्रांसपेरेंट बीकर। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमने एक बीकर लिया, बीकर वैसे ट्रांसपेरेंट ही होते हैं बट लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर से लाइट को पास कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली लाइट। अब जब लाइट इसमें से जाएगी तो लाइट रेज जो है वो इसके अंदर विजिबल नहीं रहेगी। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट रेज जो इसमें से जा रही है वो इसके अंदर विजिबल नहीं रहेगी, बट इधर हो क्या रहा है, लाइट रेज जो है वो यहाँ से जाती हुई दिखेगी पर इसके अंदर नॉट विजिबल। ओके, लाइट इज नॉट विजिबल हियर, ठीक है, लाइट not visible in solution। ठीक है, लाइट जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिख पा रही है। ओके, बट ये पास आउट हो रही है, ये पास आउट हो रही है, ठीक है, ये स्कैटर नहीं कर पा रहा है लाइट को, इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जो है वो स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू इट। सॉरी, सॉल्यूशन जो है वो स्कैटर नहीं कर पाता है बीम ऑफ लाइट को जो पास हो रही है उसके थ्रू। ओके, सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, सॉरी, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट, आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। ओके, मतलब कि स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है इसमें लाइट की। चलिए गाइस, हमने ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ देख ली है। अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बता रहा हूँ आपको मैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब ये मत बोलना यार सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन है। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये हम टाइप्स देख रहे हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मैटर कितने टाइप का होता है। अगर हम बात करें मैटर के बारे में, ओके, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैटर, मैटर इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा, एक आता है हमारे पास सॉलिड, एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास लिक्विड, एंड एक होता है हमारे पास गैस। ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ के रखे, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए ये तो हमें पता है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बस इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो जल्दी से। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप ये लिख सकते हो कि आपने मिलाया सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली सेकंड कॉम्बिनेशन जो आप लोग क्या लिख सकते हो आप, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड थोड़ा सही लगेगा इसलिए सॉलिड इन लिक्विड लिया हमने, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सेकंड कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सॉलिड इन गैस, थोड़ा जम नहीं रहा है, ठीक है, सॉलिड के अंदर हम गैस नहीं मिला सकते, तो उस कॉम्बिनेशन को हम छोड़ देते हैं। अब सॉलिड तो हमारा पूरा खत्म हो गया, अब हमारे पास बचे लिक्विड। सो लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल सही, लिक्विड इन लिक्विड हम मिला सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, ठीक है, नहीं लिक्विड इन सॉलिड नहीं, गैस इन सॉलिड मिला सकते हैं, गैस इन लिक्विड हम मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना वो सब गैस इन सॉलिड के, गैस इन लिक्विड के मिक्सचर होते हैं। सो आप क्या लिखोगे इधर, आप लिख दोगे इधर गैस इन लिक्विड। चलो गैस इन लिक्विड का भी हमने एग्जांपल ले लिया है। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, गैस इन गैस, बिल्कुल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ एक साथ मिले हुए रहते हैं, क्या है वो, गैस इन गैस का मिक्सचर। चलिए सो अगला वाला क्या हो गया हमारे पास, गैस इन गैस। अब हम एक काम करते हैं, इन सब के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हमने क्या देखा था, हमने अलॉयज देखे थे। अलॉयज क्या है, अलॉयज इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ वन सॉलिड टू अनदर। ओके, यही होता है हमारा अलॉय। तो इसमें हम एक अलॉय ले लेते हैं, एग्जांपल अलॉयज, एग्जांपल अलॉयज कौन कौन से, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं इधर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक ब्रास, ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ इधर। सो अलॉयज हो सकते हैं लाइक ब्रास, ब्रास क्या होता है बेसिकली, ये रहता है जिंक और कॉपर का मिक्सचर, ठीक है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर। जिंक और कॉपर जो है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, बट इन दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, बट इसमें कॉम्पोजिशन जो है वेरी कर सकती है, मतलब कि ये जो है ये एक बेसिकली एक मिक्सचर ही है, ये एक कंपाउंड नहीं है। मैं आपको अलॉयज के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में, सो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप वो जाके देख सकते हो। चलिए हम हमारे सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो सकता है हमारे पास, पानी में शक्कर घोल दी, ओके, बिल्कुल सही। तो इसका एक एग्जांपल लिखना, क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है शुगर इन वाटर, बिल्कुल सही, शुगर इन वाटर। चलिए हमने ये वाला एग्जांपल भी लिख लिया। इन दिस केस शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज बेसिकली द सॉल्वेंट, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि हम ले सकते हैं क्या, विनेगर। विनेगर सुना है आपने, जो आप नूडल्स वगैरह में डाल देते हो, ठीक है, उसके थ्रू नूडल्स बनते हैं हमारे। सो विनेगर क्या होता है, विनेगर भी एक लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर है। एग्जांपल विनेगर ले लिया हमने, क्या होता है ये बेसिकली किसका मिक्सचर रहता है, ये मिक्सचर रहता है एसिटिक एसिड प्लस वाटर का, ठीक है, इसलिए थोड़ा खट्टापन लगता है इसमें, बिकॉज इसमें क्या रहता है, इसमें एसिटिक एसिड रहता है, एंड एसिड्स आर बेसिकली सार इन नेचर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड
प्लस H2O, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। ओके और क्या क्या लिखना है हमें, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड बताया था मैंने आपको, क्या सोडा वाटर, बिल्कुल सही, सोडा वाटर, जो आप सोडा पीते हो ना उसमें बेसिकली गैस मिल जाती है, कौन सी गैस मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो तो इधर आप लिख लेना इधर, तो क्या सोडा वाटर, सोडा वाटर इज बेसिकली अ गैस इन लिक्विड मिक्सचर, तो सोडा वाटर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप भी कर लो तो अच्छा रहेगा। इसकी ये किसके थ्रू बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके चलो, सो गैस इन गैस, अरे अपनी जो नॉर्मल एयर है वो गैस इन गैस का तो मिक्सचर है ना, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं गैस इन गैस का एग्जांपल विच इज बेसिकली एयर। ठीक है, सो गाइस हमने क्या पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिए। सो इतना ही हमें पढ़ना था सॉल्यूशन के लिए, हमने सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन देखी, हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी, एंड साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया। सो गाइस सॉल्यूशन के इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है, क्यों नहीं कर रहे हो यार, इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, सो कर ही सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बेसिकली एवरी संडे अनअकैडमी पे एक क्विज लेता हूँ, जैसे जैसे मेरा चैप्टर खत्म होता जा रहा है मैं अनअकैडमी पे क्विज लेते जाता हूँ, हर संडे होता है ये क्विज। सो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली मुझे अनअकैडमी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, एंड आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम चैनल उधर, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे लेक्चर्स रिगार्डिंग, मेरे जो सेशंस होने वाले उसके रिगार्डिंग, जो अनअकैडमी पे क्विज़ेस होने वाले उसके रिगार्डिंग, सब कुछ आप अपडेटेड रहोगे। सो सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी के ऊपर। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हो आपने एंजॉय करा होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले सस्पेंशंस के बारे में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।